दोस्तों बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बैंक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया था। अब हमारा था आईपीओ। क्या? आईपीओ। आईपीओ, ठीक है। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, फाइल अप्लाई करती है, तो उसको इस प्रोसेस से निकलना पड़ता है। वो इस आईपीओ के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी लिस्टिंग करवा सकती है। इनिशियल मतलब इनिशियल फर्स्ट फेज में अपने कंपनी के शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर करना, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफर करना। मान लेते हैं मैं बैंक के पास गया, 100 रुपये का मेरी कंपनी की 10 लाख की वैल्यूएशन दी, 10 लाख की वैल्यूएशन दी, तो वो देख के मेरे को बैंक ने लोन दे दिया। सेम कंडीशन यहाँ है, मुझे मार्केट से 10 लाख रुपए चाहिए, तो मैं यहाँ 10 लाख रुपए की इक्विटी, क्या इक्विटी क्या कर दूंगा दोस्तों, पब्लिक के लिए ओपन कर दूंगा। जो भी मेरे बिजनेस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड है, जो भी मेरे बिजनेस मॉड्यूल में इंटरेस्टेड है, वो आइए और मेरे शेयर खरीदिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये बिजनेस मॉड्यूल, ये बिजनेस बहुत आगे चलने वाला है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो इसके आप आइए, इक्विटी खरीदिए, शेयर खरीदिए। शेयर खरीदने के बदले आपको इस कंपनी को आपको पैसा देना होता है, कंपनी आपको बदले में शेयर देती है रिटर्न में, ठीक है। ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये आता कैसा है, जैसे मान लेते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम समझते हैं। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ों को, वन बाय वन करके चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था आपको आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। XYZ नाम की कंपनी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आ रही है। उसकी क्या हो गई, स्टॉक मार्केट में दो अपने मेजर जो एक्सचेंज है, आईपीओ लिस्टिंग होगी, लेकिन शेयर हम कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे? कोई देने वाला भी तो होगा ना। हमें डायरेक्ट कंपनी के पास तो हम जाएंगे नहीं कि भाई हमें शेयर दे दो, आप लिस्टिंग कर रहे हो, आप पब्लिक कर रहे हो, हमें डायरेक्ट दे दो। तो ये नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ओपन नहीं होता। आप डायरेक्ट जाके कंपनी से शेयर बाय नहीं कर सकते। जैसे बैंक से आपको पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको किसी न किसी एक ब्रांच के पास जाना पड़ता है। बैंक आरबीआई समझते हो, आरबीआई मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जैसे बैंक के पास जाते हैं, मैनेजर के पास जाते हैं, वो प्रोसेस बताता है, वैसे ही आईपीओ में हमें फाइल अप्लाई करते हैं। और आईपीओ में कंपनी लिस्ट करने के लिए दो मेजर एक्सचेंज होते हैं। कौन से होते हैं दोस्तों? दो मेजर एक्सचेंज होते हैं। एक एनएससी, देखो मैं बेसिक चीज़ें लेके चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कोई भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, ये चीज़ें नहीं बताएगा बेसिक। वो डायरेक्ट आपको करोड़पति बना देंगे कि हाँ भाई ये ऑप्शन है, ये ऐसे होता है, डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है, हेजिंग ये होती है। लेकिन मैं आपको बेसिक, हमारा कॉन्सेप्ट है B2A, बेसिक से एडवांस। हम धीरे धीरे वन बाय वन करके चलेंगे। हमारा, मैंने आपको बताया आईपीओ लिस्ट होती है तो कंपनियां अपने शेयर को यहाँ पे लिस्टिंग करती है। हम डायरेक्टली शेयर नहीं खरीद सकते। इनिशियल पब्लिक फर्स्ट में हम आईपीओ को अलॉटमेंट आता है, देन उसके बाद में यहाँ पे वो पब्लिक के लिए लिस्ट होती है, एनएससी और बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी की फुल फॉर्म है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे इंडिया के अंदर मेजर एक्सचेंज है, इनके थ्रू ही हम कंपनियों के शेयर लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, आरबीआई है पैसा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम पैसा चाहिए हमें, तो हम डायरेक्ट रिजर्व बैंक के पास तो जाते नहीं जाते ना। रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देता है, ठीक है। यानी कि एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी, यूको बैंक, ठीक है, कैनरा बैंक, XYZ जितने भी बैंक है, आरबीआई इन बैंकों को पैसा देती है। बैंक जिसको पर्सनल लोन चाहिए, पीएल चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी फंड पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाता है इन बैंकों के पास में। ऐसे ही प्रोसेस होता है आईपीओ में के अंदर।
आईपीओ के अंदर एक बोर्ड होता है हमारा सेबी, ठीक है। जैसे बैंकों को कौन गाइडलाइन देता है? आरबीआई। बैंकों को गाइडलाइन कौन देता है? आरबीआई। वैसे ही स्टॉक मार्केट पे भी एक बोर्ड बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, क्या होता है? लोगों के अंदर डर होता है दोस्तों। क्या होता है? लोगों के अंदर क्या होता है? डर होता है कि यार हम कहाँ पैसा हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ हम कर रहे हैं, कहीं कंपनी भाग जाए, डूब जाए, ठीक है, या फिर हमारे पैसे मिले ना मिले। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। बिजनेस का बिजनेस है दोस्तों, ठीक है। क्या है? बिजनेस का बिजनेस। हर कोई, टाटा बिरला भी स्टॉक मार्केट में से पैसा कमा रहे हैं। अपनी कंपनियां, वो अलग प्रोसेस से कमा रहे हैं, कंपनियां लिस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर है, उनके शेयर खरीद के पैसा कमा रहे हैं। हर कोई, समुंदर है, जितना पैसा चाहो उतना कमा सकते हो, लीगल है। भारत के अंदर एक सबसे बड़ी दो ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर। इंडिया, आरबीआई, सेबी, ठीक है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दो रेगुलेटर फर्म है। जो बैंक क्या काम करता है दोस्तों? सॉरी, बैंक क्या काम करता है? आरबीआई क्या काम करता है? बैंक्स, जितने भी इंडिया के अंदर बैंक है, उनको क्या देती है? गाइडलाइंस देती है। जैसा आरबीआई कहती है वैसे इंडिया के अंदर सारे बैंक करते हैं, ठीक है। जैसे भारत के अंदर अब बैंक पे ट्रस्ट है ना, आपको बैंकों पे ट्रस्ट है ना, वैसे ही इतनी ही भरोसेमंद चीजें हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई बैंकों को गाइडलाइन देती है। स्टॉक मार्केट में जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, उनको गाइडलाइन देता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देता है, और ये भारत सरकार का ही दो शाखाएं हैं जो अलग अलग रेगुलेटर हैं और गाइडलाइंस देती है अलग अलग सेक्टर को। बैंक, आरबीआई देता है बैंकों को, सेबी देता है स्टॉक मार्केट की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको गाइडलाइन देता है। इन सेबी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं हर कंपनी को। अब जैसे मान लो XYZ नाम की कंपनी है, जो अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए उसको पैसा चाहिए होता है। पैसा, अब बैंक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया था। XYZ के नाम की कंपनी है, वो अपनी फाइल अप्लाई करेगी यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ से अप्लाई करने के बाद में ये उनको अप्रूव करेंगे कि ठीक है सर, हम आपकी कंपनी को लिस्टिंग करवा सकते हैं, आपको पैसा फंड इकट्ठा करवा सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स वो देना होता है, और वो प्रोसेस ये अप्रूव देने के बाद में अब उसको निकलना पड़ता है इस दौर से, आईपीओ। देखो 1 बाय 1 बता रहा हूं मैं आपको। आईपीओ से, आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक, अब कंपनी को परमिशन मिल गई, उसने फाइल अप्लाई करी बोर्ड के अंदर, बोर्ड ने परमिशन दे दी, ठीक है, आप अपना कंपनी को लिस्टिंग करा सकते हो, आप आईपीओ ला सकते हो। परमिशन मिलने के बाद वो कंपनी अब आईपीओ लाने की तैयारी करेगी, यानी कि वो अपने जितने करोड़ रुपए मार्केट से उठाना चाह रही है उतने का वो अपने शेयर को पब्लिक के लिए ऑफरिंग करेगी कि भैया मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए और मैं 10 करोड़ की इक्विटी यहां से आप लोग, आम लोगों के लिए पब्लिक कर रहा हूं। जो कोई मेरे बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड है, आइए, मोस्ट वेलकम, आप यहां से शेयर खरीदिए, और शेयर खरीद के यहां से आप क्या कीजिए, अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अगर मेरा बिजनेस इंक्रीज होता है तो आपके शेयर की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लेते हैं XYZ नाम की कंपनी है, आज मैंने आईपीओ के अंदर इसका शेयर मुझे मिल रहा है 100 रुपये में। कितने रुपये में? 100 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। आईपीओ के अंदर मुझे इसका शेयर 100 रुपये मिल रहा है, और लिस्टिंग आईपीओ में 100 रुपये मिल रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। आईपीओ के अंदर 100 रुपये में मिल रहा है, और मैं आईपीओ के थ्रू इसमें अप्लाई कर रहा हूं। आईपीओ के थ्रू अप्लाई करने के बाद में कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल अगर अच्छा होता है तो यहां से लिस्टिंग डेट होती है, यानी कि आज तो ऑफर कर देती है। आईपीओ में क्या होता है, यानी कि आज कंपनी कह रही है कि भैया मैं आपको आज तो 100 रुपये के भाव पे शेयर आपको दे रहा हूं, ठीक है। किस भाव पे? 100 रुपये के भाव पे आपको शेयर मैं दे रहा हूं आपको। लेकिन दोस्तों
फिलहाल तो मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूं कि अगर जो अभी आईपीओ आने से पहले आईपीओ में इन्वेस्ट करता है ना, आईपीओ में अप्लाई करता है, अप्लाई करने के दौरान अगर आप क्या करते हो, आपको आईपीओ मिल जाता है, ठीक है। देखना दोस्त, समझते हैं आईपीओ। आईपीओ को मैं तो बेसिक से समझा रहा हूं आपको। आईपीओ एक तो लिस्टिंग से पहले कोई नहीं समझाएगा इस चीजों को, आपको कोई भी नहीं समझाएगा। लिस्टिंग से पहले अगर आप कंपनियां स्टार्टिंग में अपना शेयर पब्लिक कर रही है तो आईपीओ के थ्रू लोगों को कहती है कि आप आइए, अभी मैं 100 रुपये पर शेयर, क्या 100 रुपये पर शेयर के भाव पे आपको अभी ऑफर कर रहा हूं शेयर। लिस्टिंग आज आपको कर रहा हूं, लिस्टिंग डेट रहेगी इसकी, लिस्टिंग डेट मान लो आज कितनी तारीख है, आज अब 15 तारीख है, ठीक है। तो 15 तारीख को हम मान लेते हैं आज इसका ऑफर किया इसने, ऑफर किया आज इसने 15 तारीख को ऑफर करा और 3 दिन का टाइम दे दिया। कितने दिन का? 3 डेज का, 3 डेज का टाइम दे दिया भैया आपके पास 3 दिन का टाइम है। आप जितने लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप 3 दिन के अंदर, ये फाइल ओपन है, टेंडर ओपन है, आप यहां पे अप्लाई कीजिए एज ए लक्की ड्रॉ, ठीक है। और आपको आपकी बहुत सारी फाइल अप्लाई होती है, कंपनी के पास में शेयर होते हैं लिमिटेड, ठीक है। मान लो तो कंपनी 1000 शेयर को क्या कर रही है, पब्लिश कर रही है, ठीक है, 1000 शेयर को पब्लिश कर रही है, ठीक है। और लगाने वाले 10,000 आदमी है, तो हर किसी को तो शेयर मिलेगा नहीं। तो आईपीओ एक लक्की ड्रॉ सिस्टम होता है, ठीक है। जिसका आईपीओ अलॉटमेंट होगा उसको मिलेगा, जिसका अलॉटमेंट सिस्टम नहीं होगा उसको शेयर नहीं मिलेगा। मतलब जैसे हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हमारे राजस्थान के अंदर, ठीक है। राजस्थान, जैसे राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट के अंदर क्या होता है, एक लॉटरी सिस्टम लगता है, किसके लिए? दारू के ठेके के लिए, ठीक है। कि भैया वहां पे आप आइए, दारू का हर साल में टेंडर चेंज होते हैं, जो उनके जो ओनर होते हैं ना वो चेंज होते हैं हर साल। तो उसमें क्या होता है कि आप आइए, हम सबको मालूम है कि भैया अल्कोहल में बहुत सारी कमाई है, ठीक है, अंधा पैसा है, बहुत सारी कमाई है। तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक लॉटरी सिस्टम लाती है कि भैया अगर आपको दारू का बिजनेस करना है तो हम अभी एक टेंडर निकाल रहे हैं, एक लॉटरी सिस्टम निकाल रहे हैं, आप अप्लाई कीजिए। गवर्नमेंट क्या करती है, उससे फीस चार्ज करती है, 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद में अगर आपका लक अच्छा रहा, किस्मत अच्छी रही, लक लॉटरी सिस्टम होता है, पर्ची निकलती है, जिसको जिस एरिया के अंदर जिसका पर्ची निकलेगी उसको ठेका मिल जाता है। 1000 आदमी अप्लाई करे तो 1000 में से एक को मिलेगा ना। तो वो सिस्टम होता है इसके अंदर भी, शेयर मार्केट में। आईपीओ अप्लाई करते हो आप, बहुत शेयर लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, भाई पैसा तो हर किसी को कमाना होता है, और सबको मालूम है कि आईपीओ अच्छी कंपनी में अगर आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, कोई चांस ही नहीं है नहीं मिले, ठीक है। 90% आईपीओ ऊपर ही खुलते हैं, ठीक है। वो हमें देखना पड़ता है, फंडामेंटल सारी चीज़ें चेकआउट करनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 90% आईपीओ ऊपर ही खुलते हैं। पिछले 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, ऊपर ही खुलते हुए में नजर आ रहे हैं आपको। तो मैं बता रहा था, पॉइंट पे आ जाते हैं। लिस्टिंग आज 15 तारीख को ऑफर कर रही है, 3 दिन का टाइम दे दी भैया। जिसको अप्लाई करना है मेरे बिजनेस मॉडल में, जिसको इंटरेस्ट है वो आइए अप्लाई कीजिए, और जिसका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है बाई लॉटरी सिस्टम के थ्रू, उसको अलॉट शेयर मिल जाएंगे, अलॉटमेंट मिल जाएगा। और 3 दिन के बाद में हम 5वें दिन अनाउंसमेंट कर देंगे कि भैया 1000 फाइल आई थी, 1000 में से 100 लोगों को अलॉटमेंट हुआ है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कितनी भी फाइल लग जाए, जो जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उस हिसाब से किन किन को शेयर मिले हैं, ठीक है। तो जिनको इस लकी ड्रॉ, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू शेयर मिल जाते हैं, उनको तो किस भाव पे मिलेंगे? 100 रुपये पर शेयर के भाव पे शेयर मिल जाएंगे। और आज लिस्टिंग की डेट है, आईपीओ की लिस्टिंग की डेट है 5 दिन बाद। तो मान लेते हैं कि अभी हाल ही में एलजी कंपनी का आईपीओ आया था, एलजी कंपनी का शेयर का भाव था, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आप खुद जाके चेकआउट करना। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया था 1140 रुपये पर शेयर। कंपनी ने क्या करा था, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा, अभी गूगल पे दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो हम एक एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। हाल ही का कल ही लिस्टिंग हुई है और अच्छा खासा कंपनी ने लिस्टिंग गेन दिया है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। आईपीओ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इस कंपनी ने अपनी क्या करा, शेयर मार्केट कंपनी को लिस्टिंग करवाई,
ठीक है। और लिस्टिंग कराने से पहले इसने क्या करा, अब 1140 रुपये में पर शेयर के भाव में इसने ऑफर किया कि भैया आइए, जिसको भी इंटरेस्टेड है वो आइए मेरी कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट कीजिए। अभी आपको 1140 रुपये पर शेयर पे करना होगा। अगर आप अभी अप्लाई करते हो और आपको अप्लाई करने पे आपको ये लक्की ड्रॉ अलॉटमेंट, आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपको अभी 1140 रुपये ही पे करना होगा, ठीक है। और अलॉटमेंट के बाद में लिस्टिंग होती है, तो अब जैसे मान लो मैंने अप्लाई करा और मैंने 1140 रुपये पे अप्लाई करा, ठीक है। 1140 रुपये मैंने एक शेयर अप्लाई कर दिया, और शेयर एक अप्लाई नहीं होता, लोट के हिसाब से होता है, 15 लोट, 15 शेयर, 20 शेयर, 18 शेयर, वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर का आईपीओ के अंदर मैक्सिमम अमाउंट होता है 15,000 रुपये एक लोट पर, ठीक है। तो 1140 रुपये का पर शेयर है। अब कंपनी ने लिस्टिंग करवा रही है 1140 पे, आईपीओ लेके आ रही है। अब जिस दिन लिस्टिंग हो रही है भाई, ये बिड लग रही है, इसमें खरीदार आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा लोग खरीदार आएंगे कंपनी का शेयर का भाव उतना ही ऊपर खुलेगा, ठीक है। अब इस हाल ही में क्या हुआ, अप्रोक्स 1600 रुपये, 1650 रुपये पे इस कंपनी ने अपना आईपीओ क्या करवाया, लिस्ट करवाया। यानी कि जिसने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में इस एलजी कंपनी के शेयर को बाय किया है, ठीक है, शेयर आईपीओ अप्लाई करा था और जिसको आईपीओ मिल गया, तो उनको कितने रुपए में 4 से 5 दिन के अंदर पर शेयर कितने का प्रॉफिट हो गया, अप्रोक्स 500 से 600, ठीक है, 500 से 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। क्या आपके ये 1140 रुपये बैंक में रहते तो क्या आपको ये 500 से 600 रुपये का प्रॉफिट होता? नहीं होता। वो 1140 रुपये 1140 ही रहते। लेकिन आपने अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद में ये 500 से 600 रुपये आपको लिस्टिंग गेन मिल गया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट कंपनी में मिलता ही, हर किसी में ऐसा नहीं है। ये 50% अप्रोक्स, 50% अप्रोक्स ऊपर लिस्टिंग हुआ। कोई कंपनी 10% रिटर्न दे जाती है, कोई 20% रिटर्न दे जाती है, कोई 25 दे जाती है, कोई 5% दे जाती है। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है हर चीज़, ठीक है, कैसी कंपनी है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एलजी का फ्रिज आता है, वॉशिंग मशीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत सारे आइटम आते हैं और बहुत अच्छी कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है। तो इसने, मैंने आपको एग्जांपल बताया, कंपनी ने 1140 पर शेयर लिया, 1650 के भाव पे लिस्टिंग हुआ। जिसने भी आईपीओ के थ्रू अप्लाई करा उसको क्या मिल गया, लिस्टिंग गेन मिल गया, कंपनी के पास पैसा चला गया, ठीक है, कंपनी के पास पैसा चला गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, ठीक है भाई। नुकसान है कहीं पे? कुछ नहीं है ना। तो ऐसे होता आईपीओ प्रोसेस। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि कंपनियां, अब जैसे मान लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं हमारे। ये तो आईपीओ का मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, आईपीओ कंपनी ली आई, अब कंपनी को फ़ायदा क्या हुआ, समझ में आ रहे हो? और इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा हुआ, मैं बता देता हूँ आपको, समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आईपीओ लेके आया है, ठीक है, XYZ नाम की कंपनी थी, हम बात कर रहे थे, XYZ नाम कंपनी थी, बैंक के पास गया, समझ लिया था हमने। अब हम बात कर रहे थे आईपीओ की। आईपीओ हमने समझ लिया एलजी के थ्रू, एलजी का एग्जांपल लिया हमने। तो एलजी के थ्रू हमने क्या समझा कि कंपनी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास गया, उसने आईपीओ अप्लाई करा, लिस्टिंग हो गई, उसने 1140 रुपये का भाव डिसाइड करा, ठीक है। लिस्टिंग हुई इसकी अप्रोक्स 1650 के अप्रोक्स, ठीक है, 1650 के अप्रोक्स लिस्टिंग हुई उसकी, 50% अपर लिस्टिंग हो गई। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, कंपनी XYZ नाम की कंपनी के पास तो क्या चला गया भैया, पैसा, जितने लोगों ने इन्वेस्ट करा वो पैसा चला गया इस कंपनी के पास में, ठीक है। फंड इकट्ठा कर लिया इसने मान लो 1000 करोड़ रुपए का आईपीओ, 1000 करोड़ का आईपीओ अप्लाई करा, तो 1140 के भाव पे इसने 1000 करोड़ के शेयर पब्लिक कर दिए। तो इसके पास में शेयर के बदले क्या आ गया, 1000 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है। और जिसने आईपीओ के थ्रू अप्लाई करा था उनको क्या हुआ, शेयर मिल गए, मेरे को शेयर मिल गए, कंपनी को पैसा मिल गया। अब कंपनी को बेनिफिट क्या है भाई, कंपनी को जो बैंक के थ्रू अगर वो लोन ले रहा था तो उसको क्या करना, पे करना पड़ रहा था, ईएमआई, उसको ईएमआई पे करनी पड़ रही थी। लेकिन इस केस में आईपीओ के थ्रू उसको ना तो बैंक को ईएमआई पे करनी है, ना सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया को कुछ पे करना है, ठीक है। बस जो रेगुलेटरी जो फीस वगैरह चार्जेज होते हैं वो तो लगते हैं, देखो यहाँ पे भी फाइल चार्ज लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, इधर भी लगेंगे, फ्री में तो भैया कुछ नहीं होता।
फ्री में तो कुछ भी नहीं होता। अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसको लेना भी नहीं, फ्री मिल रहा है तो लो, अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन फ्री में मेरा मानना है कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, ठीक है। हर चीज़ की आपको एक कीमत पे करनी होती है, हर एक चीज़ की, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। आईपीओ के थ्रू बैंक से, वो जो कंपनी को बैंक से पैसा ले रहा था तो ईएमआई पे करने की मंथली बेसिस पे टेंशन थी, वो उसकी टेंशन खत्म हो गई। अब उसके पास में पैसा भी आ गया और उसको उसको अब क्या करना होगा, पैसा भी आ गया और उसको अब ईएमआई भी पे नहीं करनी। क्या नहीं करनी, ईएमआई भी पे नहीं करनी उसको, लोन की किस्त भी पे नहीं करनी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक माइंड फ्री हो गया, माइंड फ्री। और दोस्तों आदमी जितना माइंड फ्री होगा, रिलैक्सेशन में होगा, उतना अच्छा मार्केट, मतलब कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी पैसे काम धंधा हो उसका, कुछ भी धंधा हो, कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी नौकरी कर रहा हो, जितना माइंडली फ्री होगा ना उतना अच्छा काम कर पाएगा। तो अब इस कंपनी के पास में XYZ के पास में माइंडली फ्री हो गया, पैसा आ गया। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस 1,000 करोड़ रुपए को, ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए को कहाँ, मान लो 1,000 करोड़ मैंने एग्जाम्पल लिया, कोई 5,000 करोड़ भी उठाती है, कोई 1600 करोड़ भी उठाती है, कोई 5,000 करोड़ भी उठाती है, मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब कंपनी के पास पैसा आ गया, इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है, हो सकता है कंपनी के ऊपर पहले से क्या हो, डेप्ट यानी कि कर्जा, हो सकता है किसी इन्वेस्टर से पैसा ले रखा हो सकता है किसी बैंक से पैसा ले रखा हो, लोन ले रखा हो। तो कंपनी इस पैसे को कहाँ कहाँ यूज कर सकती है, अपनी इच्छा के अनुसार। हो सकता है वो डेप्ट फ्री करने में यूज कर ले, कुछ न्यू प्लांट सेटअप करने में, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने में लगा दे, मार्केटिंग में खर्च कर ले। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि इस पैसे को वो कहाँ पे खर्च करता है, ठीक है। तो ये था हमारा आईपीओ लाने का प्रोसेस, कि अब मोस्टली इंडिया के अंदर जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी बन जाती है, वो धीरे धीरे लिस्टिंग करके अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करवाती है। आज कौन सी कंपनी लिस्टेड नहीं है इंडिया के अंदर, मैं आपको बता दूं, आपको बताओ, मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन कौन सी कंपनी आपको जानते हो और जो शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। ऑलमोस्ट दोस्तों जो अच्छी कंपनियां होंगी वो लिस्टेड होंगी, जिनको बिजनेस, मतलब ये नहीं है जो अच्छी कंपनी है वही लिस्टेड होंगी। अच्छी कंपनी जैसे पार्ले कंपनी है, पार्ले जी बिस्कुट हर कोई खाता है ना, लेकिन कंपनी का अभी तक आईपीओ नहीं है, अभी तक स्टॉक मार्केट में वो लिस्टिंग नहीं करवाई है अपना शेयर। और इंडिया के हर घर के अंदर पार्ले जी से शुरुआत होती है, मॉर्निंग की जो सुबह की जो शुरुआत होती है ना, हर घर में हर बच्चे की शुरुआत पार्ले जी के साथ होती है। मेरी खुद की शुरुआत ऑलमोस्ट पार्ले जी के साथ होती है आज भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी है, जो अच्छी कंपनियां हैं वो मोस्टली लिस्टिंग होती है। और लिस्टिंग कराने का एक ही कारण होता है, भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे मेरा बिजनेस और इंक्रीज करना, बढ़ाना है, तो मुझे पैसा चाहिए। बैंक से जाऊँगा तो लोन पे करने की टेंशन रहेगी, शेयर मार्केट में कंपनी को लिस्टिंग करूँगा तो मुझे ईएमआई पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, माइंड फ्री काम करूँगा, पैसा भी आ जाएगा। और लोग, अगर मैं अच्छा काम करूँगा यानी कि कंपनी अच्छा काम करेगी तो जो शेयर खरीद रहे हैं उनके शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चलेगी। और अगर मान लो कंपनी लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग होने के बाद अगर कंपनी पैसा ठीक से यूज नहीं कर रही है तो वहां से इन्वेस्टर को क्या हो जाएगा, शेयर की वैल्यू डाउन आएगी, तो आप इन्वेस्टर को वहां पर शेयर लॉस होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा भैया, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको अच्छे घोड़े पे दाव लगाया होगा, अच्छी घोड़े खरीदा होगा आपने, दाव लगाया हो तो आपके पैसे की बढ़ेंगे। और अगर आपने खराब कंपनी सेलेक्ट कर ली जिसमें बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मतलब XYZ सारी फंडामेंटल देखने के बाद में हमने रिसर्च करा तो ही तो हम करेंगे ना, अंदर सीख कर ही हम सीखने की बात कर रहे हैं। तो हमें सीखना है कि किस घोड़े पे दाव लगाएं और किस घोड़े को हम दाव ना लगाएं। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी मैंने आईपीओ का बताया कि आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, स्टॉक मार्केट की क्लास स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस। अब इसमें हम समझेंगे बेसिक टू एडवांस, बहुत चीजें सीखने को होती है, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम 1 बाय 1 करके क्या क्या चीज सीखेंगे, क्या चीज समझेंगे और कैसे हम अपनी स्किल को
इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे हम यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। दोस्तों बहुत अच्छा मार्केट है। स्टॉक मार्केट के नाम से आज भी लोगों के अंदर डर है। क्यों डर है? एक ही कारण है डर का, कि प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो स्टॉक मार्केट में आता है, किसी के कहने से शेयर खरीदता है, किसी के कहने से शेयर बेचता है, और वहाँ पे उसको नुकसान हो जाता है। और बाद में इस मार्केट को क्या बोल देता है, भैया बेकार है, जुआ है, बेकार चीज़ है, मत जाना इसके अंदर। भैया राकेश झुंझुनवाला का नाम सुना है? 5,000 रुपये से शुरुआत करी थी, ठीक है। केडिया साहब है, केडिया साहब को देखो, ठीक है, इंजॉय भी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी बना रखी है। कहाँ से? स्टॉक मार्केट से। लेकिन हर फील्ड में हर कोई एक्सपर्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है ना, ये भी मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक्सपर्ट तब होता है जब कंसिस्टेंसी रहती है। क्या रहती है? कंसिस्टेंसी। आप सीखने की ललक होनी चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ कर पाओगे, सीखने की हिम्मत होगी, आपके अंदर जज्बा होगा, लगन होगी, तो अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप सीख कर बिना सीखे नुकसान हो उठा लोगे। अगर सीख के काम करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और सीखने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने में 4 से 5 साल लगते हैं ना, आप डॉक्टर में एडमिशन ले रहे हो, इंजीनियर में ले रहे हो, 4 से 5 साल लगते हैं। वैसे अगर आपने ठीक से इस मार्केट को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करी और थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे आधे घंटे 30 मिनट थोड़ा थोड़ा टाइम भी दे दिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस मार्केट को एक डॉक्टर बनने से पहले भी सीख जाओगे, इंजीनियर बनने से पहले भी सीख जाओगे। सीखने की लिमिट नहीं होती है। हाँ, आदमी कभी भी गलती कर सकता है, लेकिन धीरे 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके आप ये चीज़ें सीखोगे, समझोगे, और यहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा। और डेफिनेटली 101% यहाँ से अगर सीख कर आप काम करोगे तो पैसा कमाओगे अपनी खुद की स्किल के दम पर। किसी के और के कहने से सुनने से नहीं आपको कि भाई आज ये शेयर बढ़ेगा ये खरीद ले, आज ये शेयर गिरेगा तो इसको बेच दे। खुद सीखोगे, खुद एनालाइज करोगे चीज़ों को, और समझकर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, बैंक आईपीओ की हम लिस्टिंग कैसे कराते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि समझेंगे स्टेप बाय स्टेप करके बेसिक टू एडवांस क्या क्या सीखना है, हमें क्या क्या समझना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जो डाउट हो रहा हो, आपको प्रॉब्लम आ रही हो, बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।